करते हैं। इसका कितना हम बाहरी तौर पर श्रृंगार करते हैं, कितना सजाते हैं, ठीक है करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस परमात्मा से ही दूर हो जाएं। इस शारीरिक श्रृंगार तो हमने आज तक बहुत कर लिया, लेकिन आवश्यकता है आज आत्मिक श्रृंगार करने की। वो श्रृंगार कैसे होता है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के द्वारा ही वो श्रृंगार होता है। शरीर को बहुत सजा कर देख लिया, जिस्म फानी को सजाने से क्या हासिल होगा? मौत के घर में तुझे एक दिन तो जाना है, तुम अपनी रूह को संवारो, उसे झाड़ो पूछो, जिसकी मंजिल उस खुदा का आशियाना है, जिसकी मंजिल उस खुदा का आशियाना है। इस शरीर को बहुत सजा कर देख लिया सजनों, अब आत्मा का श्रृंगार कर लीजिए। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही इस आत्मा का श्रृंगार किया जा सकता है। तभी तो हम प्रभु को उसी प्रकार से रिझा सकते हैं जिस प्रकार से माता शबरी ने प्रभु श्री राम जी को जीत लिया। माता शबरी प्रभु के चरणों में आग्रह करती हुई कहने लगी कि भगवान, जब से मतंग मुनि जी गए हैं और मैंने हरि चर्चा सत्संग को श्रवण नहीं किया, मैं आपके मुखारबिंद से हरि चर्चा को कुछ श्रवण करना चाहती हूँ। और उस समय प्रभु श्री राम जी माता शबरी को नव्य भक्ति का ज्ञान प्रदत्त करते हैं। और वो क्या कहते हैं, आइए इन चौपाइयों के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं। आइए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति भव कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भव कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुण कर कपट त्यजगा, मंत्र जाप मन विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममय मय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सुन चल जीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति भव कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति प्रथम भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भक्ति का प्रथम सोपान क्या होता है? संतों का संग कर लेना, गुरु को अपने जीवन में धारण कर लेना। बहुत सारे लोगों से भेंट होती है कि जीवन में गुरु का होना अति अनिवार्य है, गुरु के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। आगे क्या उत्तर मिलता है कि गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? अच्छे कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अच्छे रिलेटिव्स मिले हुए हैं, तो हमें गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? सज्जनों, जिन लोगों की ऐसी सोच है, इस बात को सदैव भी स्मरण रखना, जब तक शरीर है तब तक संबंध है, शरीर खत्म हो जाए तो संबंध सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं।
आज जिन नश्वर चीजों की आप लोग बात करते हो, एक समय ऐसे आता है कि जब मृत्यु आती है उसके उपरांत सब कुछ इस धरती के ऊपर धराया रह जाता है। ये कभी नहीं आपकी आत्मा ने सोचा कि इस संसार में परमात्मा ने भेजा तो किस कारण से। संत महापुरुष जब जीवन में आते हैं और वही जीवन के बारे में जनाते हैं, उस ईश्वर तत्व के साथ मिलाते हैं। गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। गुरु के बिना जीवन की कभी गति नहीं हो सकती है सज्जनों। गुरु बिन भव निधि तरे ना